हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुकुल यादव। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो पहले तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसको अगर टोटल टाइम से जो डिवाइड करेंगे तो वो होता है हमारा एवरेज स्पीड। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी भी हमने देखा था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। उसके बाद उससे रिलेटेड हमने एक या दो क्वेश्चन भी सोल्व करके देखे थे। ठीक है, तो इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि एवरेज स्पीड से रिलेटेड मैं आपको दो केस डिस्कस करने वाला हूँ। पर्टिकुलरली 2 केस एवरेज स्पीड से रिलेटेड मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, और ये केस काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ होते हैं, तो इसलिए इन दो पर्टिकुलर केस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट केस है वो क्या है आपका, इफ़ ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस विथ 2 डिफरेंट स्पीड। ठीक है, तो 2 इक्वल डिस्टेंस आना चाहिए यहाँ पे। इफ़ ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग 2 इक्वल डिस्टेंस विथ 2 डिफरेंट स्पीड। तो यहाँ पे एक डायग्राम जैसे मैंने आपको दिया हुआ है, तो इस केस में हम क्या दिया होगा आपको कि 2 इक्वल डिस्टेंस पार्टिकल ट्रेवल करा। जैसे कि एक डिस्टेंस यहाँ पे मैंने एच दिखा दी, एक अनदर डिस्टेंस दिखा दी, वो भी एच ही है। ठीक है, और पार्टिकल ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वे डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो लेट्स से ये फर्स्ट वाली जो एच डिस्टेंस है ये पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है v1 स्पीड से, और जो सेकंड वाली जो एच डिस्टेंस है वो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है v2 डिस्टेंस से। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि इस केस के अंदर एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको क्या दिया है कि पार्टिकल इज ट्रेवलिंग 2 इक्वल डिस्टेंस विथ 2 डिफरेंट स्पीड। तो सपोज कर लिया कि मैंने एक जो एच डिस्टेंस है पार्टिकल वो ट्रेवल कर रहा है v1 स्पीड से, और जो दूसरी जो एच डिस्टेंस है पार्टिकल वो ट्रेवल कर रहा है v2 स्पीड से। आपको फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको पता है होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो एच डिस्टेंस v1 से कर रहा है, एच डिस्टेंस ही v2 से कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस आपकी आ गई s प्लस एस इज इक्वल टू 2s। अब हमको क्या निकालना है एवरेज स्पीड के लिए, टोटल टाइम निकालना है। तो आपको पता है कि कुछ पार्टिकल टाइम लेगा इस एच डिस्टेंस कवर करने के लिए जिसमें पार्टिकल चल रहा है v1 स्पीड से, और कुछ टाइम लेगा पार्टिकल ये एच डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जिसमें पार्टिकल चल रहा है किस स्पीड से, v2 स्पीड से। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली एच डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल कितना टाइम लेगा, तो आपको पता है कि स्पीड मेरी दे रखी है v1। ठीक है, और स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, इस एच डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल किस स्पीड से चल रहा है, v1 स्पीड से चल रहा है। तो आपको पता है कि स्पीड क्या होती है आपकी, मैं यहाँ पे जैसे साइड में लिख रहा हूँ, स्पीड होती है आपकी क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ से टाइम मैं बोल सकता हूँ कि टाइम कितना लगेगा मेरा, टाइम होता है आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो टाइम क्या होगा आपका, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा आपका टाइम। तो फर्स्ट एस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो होगा आपका डिस्टेंस कितनी है एस, और स्पीड क्या है आपकी, क्योंकि टाइम कितना आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड क्या है आपकी v1। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड s बाई v1। तो दिस विल बी द टाइम टू कवर फर्स्ट एस डिस्टेंस। सेकेंड एच डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो होगा आपका t2। तो डिस्टेंस आपकी क्या है s, और स्पीड क्या है आपकी v2। ठीक है, तो टोटल टाइम टेकन कितना आ जाएगा, टोटल टाइम t1 प्लस t2 यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा s बाई v1 प्लस s बाई v2। तो इसको अगेन मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो t s बाई v1 जब आप सोल्व करेंगे तो v1 v2 आप क्या ले सकते हैं एलसीएम। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या s v2 प्लस s v1, s मैंने आउटसाइड ले लिया ये। ठीक है, कॉमन ले लिया इन दोनों के बाहर, तो ये हो जाएगा आपका s इंटू v2 प्लस v1। ठीक है, डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2। सो ये आ गया आपका टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड आपको पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, s प्लस एस वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 2s। तो 2s टोटल टाइम क्या है आपका, s इंटू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 v2।
ठीक है, यहाँ से S कैंसिल हो जाएगा और ये V1 V2 न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा वो आपका आ जाएगा 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कई जगह ये डायरेक्टली आपको अप्लाई करने के लिए आ जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई पार्टिकल है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, विथ टू डिफरेंट स्पीड, एक s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v1 से, दूसरी s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v2 स्पीड से, तो जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा आपका 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ये प्रॉब्लम मैंने NCERT के अनसोल्व्ड क्वेश्चन में से उठाई है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्लीट्स द एवरेज स्पीड Abdul while driving to school computes the average speed for his trip to 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul trips? ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में आपको कि अब्दुल अपने जैसे स्कूल को जब जाता है, सपोज कर लो कि अपने होम से स्कूल की तरफ जा रहा है, तो जाते टाइम तो वो जा रहा है किस स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, आते टाइम लेस ट्रैफिक है तो वो वापस आ रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, और 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वापस आ रहा है। घर से स्कूल की तरफ जब जा रहा था तो जा रहा था 20 किलोमीटर पर आवर से, और स्कूल से वापस आ रहा है तो जा रहा है कितने से? 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अब्दुल है, ये जैसे जो डिस्टेंस यहाँ से स्कूल से, घर से स्कूल की जो डिस्टेंस आप मान लीजिए उसके, वो है S डिस्टेंस। तो ये S डिस्टेंस कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? वो कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, वापस भी जब ये स्कूल से घर की तरफ आएगा तो भी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? S डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है, और वो किस स्पीड से कर रहा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो आपको वही केस हो गया कि दो इक्वल डिस्टेंस है और टू डिफरेंट स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली वी एवरेज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। व्हेन द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग टू इक्वल डिस्टेंस इन विथ टू डिफरेंट स्पीड, तो जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था वो था हमारा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्टेंस आपको पता है कि एवरेज एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, तो चाहे ये वापस मुड़ के S डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या फिर ये स्ट्रेट मूव कर रहा है, तो दोनों सेम ही चीज़ होगी। ठीक है, चाहे ये इसी पाथ में वापस स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है S डिस्टेंस विद 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, या फिर वापस मुड़ के जा रहा है, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज डिस्टेंस क्या होती है? टोटल पाथ लेंथ होती है। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम रहेगी। अगर ये स्ट्रेट मूव कर रहा है तो भी डिस्टेंस सेम रहेगी, अगर वापस मुड़ के जा रहा है तो भी डिस्टेंस सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पाथ लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा इन दोनों केस में। ठीक है, तो बैक टू द क्वेश्चन। तो इसका मतलब हमको क्या पता चला कि जब अब्दुल स्कूल से घर से स्कूल जा रहा था 20 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस से गया, S डिस्टेंस कवर की। जब स्कूल से घर की तरफ वापस आ रहा था तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आया, और तब भी उसने ऐसी डिस्टेंस कवर की। तो इसका मतलब मैं एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला लगा सकता हूँ वो ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, व्हेन द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग टू इक्वल डिस्टेंस विद टू डिफरेंट स्पीड। तो द फॉर्मूला इज 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो v1 की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी? 20 किलोमीटर पर आवर। v2 की वैल्यू आप मान लो वो होगी आपकी, v2 की वैल्यू होगी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, I will substitute these values of v1 v2 here and I will get the average speed। तो एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी? 2 इंटू v1 की वैल्यू क्या है? 20, v2 की 30, v1 यहाँ पे फिर क्या हो गया? 20, v2 क्या हो गया आपका? 30। ठीक है, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 50। आप इसको सोल्व करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी आपकी 24 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सपोज कर लो कि इसी क्वेश्चन में मैंने आपको पूछा कि एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी के लिए आप क्या देखेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने देखा यहाँ से आया फिर वापस यहीं पे आ गया। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी आपकी?
0, ठीक है। और एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि 2 डिफरेंट केस मैंने बताए थे, मैं हमको डिस्कस करना है किसके केस में, एवरेज स्पीड के केस में। तो एक केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग 2 इक्वल डिस्टेंस विद 2 डिफरेंट स्पीड्स। अब यहाँ पे हम दूसरा जो केस डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका विद द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद 2 डिफरेंट स्पीड फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वहाँ पे डिस्टेंस सेम थी और स्पीड डिफरेंट थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल इज ट्रेवलिंग टू डिफरेंट स्पीड फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वहाँ पे डिस्टेंस सेम थी, ठीक है। इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल वाज सेम, स्पीड वाज डिफरेंट, ठीक है। इस केस में क्या है कि टाइम इज सेम, यहाँ पे एक टाइम t के लिए v1 स्पीड से जा रहा है, एक टाइम अनदर टाइम t के लिए v2 स्पीड के लिए जा रहा है, ठीक है। इस केस में आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या आएगी। तो आप मान लो कि ये इनिशियली v1 स्पीड से जा रहा था t टाइम के लिए, फिर यहाँ से आफ्टर t टाइम ये पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग विद स्पीड v2 फॉर अनदर टाइम t, ठीक है। तो आप अज्यूम कर लो कि फर्स्ट t टाइम में इसने कवर किया है s1 डिस्टेंस और सेकंड t टाइम में इसने कवर किया है s2 डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है मेरा, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इस केस में क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी s1 प्लस s2, ठीक है। तो s1 की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल t इन टाइम t इज, तो यहाँ पे ये जो s1 डिस्टेंस आएगी ये कैसे आएगी, v1 इंटू टी। ये कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, जैसे कि स्पीड होती है क्या आपकी डिस्टेंस बाई टाइम। तो फर्स्ट टी टाइम में जो स्पीड है वो आपकी सेम है, वो है v1, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट टी टाइम में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, तो डिस्टेंस है आपका स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है v1, टाइम क्या है t। तो जो s1 डिस्टेंस आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी v1 इंटू टी। तो व्हेन द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद स्पीड v2 देन द डिस्टेंस ट्रेवल इन द सेकंड t टाइम विल बी s2। s2 क्या हो जाएगी आपकी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या है आपका v2, टाइम क्या है t, तो v2 इंटू टी। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी s1 प्लस s2, तो ये हो जाएगी आपकी v1 t प्लस v2 t। तो t मैंने आउटसाइड ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका क्या v1 प्लस v2 इंटू टी। टोटल टाइम कितना हो गया आपका, t टाइम यहाँ पे लग रहा था, t टाइम यहाँ पे लग रहा था, तो टोटल टाइम हो गया t प्लस टी इजिकल टू 2t। अभी आपको टोटल डिस्टेंस मिल गया, टोटल टाइम नहीं मिल गया, तो एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो ये हो जाएगा आपका v1 प्लस v2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2t, t से t कैंसिल हो जाएगा, एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाएगी आपकी v1 प्लस v2 बाई 2। ओके, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करके रखना है कि जब पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल के लिए चल रहा है विद 2 डिफरेंट स्पीड v1 एंड v2, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा आपका v1 प्लस v2 बाई 2। और जब पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, 2 इक्वल डिस्टेंस चल रहा है विद डिफरेंट स्पीड v1 एंड v2, तो फॉर्मूला होगा आपका 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर, थैंक यू।